प्रबोधन के प्रिय कार्यकर्ता बंधुओं, आज हम सब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये जो परिवार प्रबोधन का जो काम है ये गति कैसे पकड़े और लंबा समय से जो परिवारों के बीच में एक प्रकार का बुराइयां आई हैं, इनको हम कैसे दूर कर सकें और संगठन को चलाना कैसे है। मुख्य बिंदु आज ये है, संगठन को कैसे चलाना है। तो इसके लिए मैंने विचार किया कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि 1925 से शुरू हुई, आज 2025 हो गया, शताब्दी वर्ष मना रहा है। तो मैंने विचार किया कि क्यों ना जिन्होंने इस संघ को चलाया, जिन्होंने इनको आगे संघ के कार्य को 100 साल से बढ़ाया है, उन्होंने किन किन बातों का ध्यान रखा है। तो उसमें सबसे बड़ी बात मुझे लगी है कि जो संस्था के संस्थापक हैं, जो संस्था बनाता है, वो उस संस्था की नींव होता है और नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव ऐसी होनी चाहिए जिसके बीच में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। तो मैंने डॉक्टर हेडगेवार जी का जीवन पढ़ा है, उन्होंने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है। सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि जिस संस्था को चलाना है उस संस्था के कार्यकर्ता बंधु ही उस संस्था का खर्च भी वहन करें। उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा, जो उसके सदस्य बने उनके द्वारा गुरु दक्षिणा जो होती थी उसी के साथ ही वो खर्च का निर्वाह करते थे, समाज से धन एकत्रित नहीं करते थे। मैंने जो अध्ययन किया है उसके बीच में आज तक कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से कोई रसीद नहीं छपी है कि ये धन संग्रह करना है, हमने राष्ट्र का काम करना है। तो एक तो ये बात अच्छी लगी। जो संस्था के संस्थापक हैं वो आदर्श बनने चाहिए। उन्होंने अपने को गुरु नहीं बनाया। जब बैठक हुई है, अध्ययन में आता है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गुरु हूं, मेरे को गुरु मानो। उन्होंने जो सबको माननीय था, दिग्विजयी, वो है भगवा ध्वज, जो कभी दूषित नहीं होता है, जो सदा विजय का प्रतीक है, उसको गुरु माना। और किससे चंदा लेना है, किससे नहीं लेना है, इस बात का उन्होंने विशेष ध्यान रखा। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी, जब उन्होंने अपने प्राण छोड़े उससे पहले ही उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया जिन्होंने इस संस्था को आगे बढ़ाना था। इसका मतलब है कि जो संस्था को चला रहा है उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो सोच है, वो ऐसी होनी चाहिए कि कार्यकर्ता की पहचान कर सके। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति जो कि संघ के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े नहीं थे, वो थे गुरु जी। गुरु जी के नाम से भी विख्यात थे। और गुरु जी ने तो जिस प्रकार से उस संस्था को डॉक्टर हेडगेवार जी के बाद सींचा है, उनका क्या कहना था कि हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सब स्वयंसेवक हैं, राष्ट्र की सेवा करना हमारा सच्चा अधिकार है, वही हमारा कार्य है। देश धर्म की रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है। प्रतिदिन हमें अपने जीवन राष्ट्र देवता के चरणों में समर्पित करना, प्रतिदिन करना है। यानी एक दिन का किया फिर आराम से बैठ गए। और इस ध्येय निष्ठा को क्या कि हमने अपना जीवन राष्ट्र के निर्माण में करना है और इसको गांव-गांव, जन-जन तक पहुंचाना है। यही कार्य अब 100 वर्षों के बाद प्रारंभ हो रहा है, गृह संपर्क के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात मुझे जो संघ के द्वितीय संचालक जी ने कही है। और एक बात और मुझे अच्छी लगी
कि जब दुर्योधन को पकड़ कर ले गए, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि भाई दुर्योधन को पकड़ कर तो ले गए हैं, उनको मारने लगे हैं गंधर्व। तो उन सबको कहा कि हमारा क्या लेना देना है। उन्होंने कहा कि ये हमारा आपसी मामला है, हम आपस में निपटेंगे, दूसरे को हम दुर्योधन को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। और युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा, देखो जब आपस में लड़ाई हो तो वे 100 हैं और हम 5, परंतु जब किसी दूसरे से लड़ाई हो तो हम 105 हैं। तो इसलिए आज ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस पार्टी से हैं, कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं हैं। सर्वप्रथम हम भारतीय हैं, इस बात का भी हम सबको ध्यान रखना ही चाहिए। ये हमें इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और जब हम संगठन चलाते हैं, कार्यकर्ता का ध्यान रखना, कार्यकर्ता को याद रखना। जब गुरुजी किसी के घर में चाय पीने के लिए गए तो कार्यकर्ता बहुत वृद्ध हो गए हुए थे। चाय पानी के बाद गुरुजी जब चलने लगे तो उस वृद्ध बाबा के उन्होंने पैर छू लिए, इसमें गुरुजी ने। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों किया। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या आपने मेरे को पहचाना नहीं है, युवावस्था में आप नौकरी करते थे क्या। वे बोले हाँ, शिक्षक की नौकरी करते थे। गुरुजी ने पूछा, वे बोले हाँ। गुरुजी ने पूछा आपका ट्रांसफर होता रहता था, वो बोले हाँ। गुरुजी ने फिर पूछा एक बार आपका ट्रांसफर सरायपली गांव में हुआ था, वे बोले हाँ। जब आप वहाँ गए तो शुरू में आपको रहने के लिए मकान नहीं मिला था, वे बोले हाँ। गुरुजी बोले आपके स्कूल में एक और शिक्षक थे सदाशिवराव, उनके घर में आप कुछ दिन रहे थे, ध्यान है आपको। वे बोले बिल्कुल याद है। उस घर में जब आप रहते थे तो उस घर में एक छोटा सा लड़का था सदाशिवराव। तो जैसे उन्हें तुरंत याद आया तो तुरंत बोले हाँ हाँ, एक उसका नाम मधु था। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो। गुरुजी ने कहा मैं ही वो मधु हूं। इसलिए संगठन को चलाना है तो अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना है, अपने प्रेम को बढ़ाना है, अपने स्नेह को बढ़ाना है, अपने पूर्वजों को भूलना नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये वाली। और साथ में ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने संघ को चलाते समय एक बात कही है, संघ जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है वो निजी संबंध। ध्यान रखिए, संगठन को चलाना है, निजी संबंध, व्यक्तिगत संबंध, मित्रता के संबंध। गुरुजी इन संबंधों को बड़ी तत्परता से बनाए रखते थे। वे केवल सरसंघचालक नहीं थे, ध्यान रखें, वे केवल सरसंघचालक नहीं थे, हजारों के मित्र थे, बड़े भाई थे, पिता संरक्षक और पथ प्रदर्शक थे। उनका द्वार सबके लिए खुला रहता था। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक की कठिनाइयां सुनते और उन्हें दूर करने की चेष्टा करते थे। जो कार्यकर्ता होता है वो बंधुआ में दूर नहीं होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें सरसंघचालक जी ने, गुरु जी ने ये हमको बताया है, दर्शाया है कि सबका ध्यान रखना, सबको प्रेम देना, स्नेह देना, ये हमारा सब का परम कर्तव्य है। तभी तो ये सारी जो काम है आगे बढ़ा है आज तक। ये हम संस्था को चलाते समय इन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। एक और बात जो उन्होंने बड़ी बात कही है कि जो आजकल संस्थाएं टूटती हैं, झगड़ पड़ते हैं, उसका कारण है आपसी विश्वास नहीं होना। ये सबसे बड़ी दुख की बात है और हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम ध्येयपूर्वक बने, एक निष्ठ रहे, साथ ही साथ हमारा चरित्र उत्तम रहे। क्या? ध्येयनिष्ठ रहे, एक निष्ठ रहे, हमारा चरित्र उत्तम रहे, राष्ट्र की शीलवान बनाना हमारा कार्य है। यही काम अगर हम यही करेंगे तो हम इस अपनी संस्था को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि गुरु जी ने ये जो बातें रखी हैं और इन बातों के द्वारा ही
आज जो उसकी जो नींव रखी गई थी डॉक्टर हरिद्वार जी द्वारा, जो पानी दिया है, जो उसको खाद दी है, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य गुरु जी ने किया है, उसका कोई भी सानी नहीं है। हम सबको उनके जीवन को पढ़ना चाहिए। और अंत में जब उन्होंने अपने इस देहावसान के समय 3 पत्र लिखे थे। एक पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है, जब मुझे 1940 में डॉक्टर जी ने ये कार्यभार दिया था, उस समय मुझे संघ कार्य का कोई अनुभव नहीं था, परंतु पुराने कार्यकर्ताओं ने मुझे संभाल लिया। 33 वर्षों तक मैंने ये जो कार्य किया है, इस दीर्घ काल में, 33 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है, इस दीर्घ काल में मेरे स्वभाव में के कारण, अन्य दोषों के कारण अनेक कार्यकर्ताओं को दुख पहुंचा। मैं उन सबसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूं। अपने हृदय की भावनाओं को मैं संत तुकाराम जी के शब्दों में व्यक्त करता हूं। क्या है? अंतिम है ये प्रार्थना, संत जनों सुने सभी, विस्मरण ना हो मेरा आपको प्रभु कभी। अधिक और क्या कहूं, विदित सभी श्री चरणों में, तुका कहे चरण रहूं, रखे कृपा की छांव में। ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपना द्वितीय सरसंघचालक थे। और जो अपने तृतीय सरसंघचालक हुए बाला साहब देवदास जी, उन्होंने भी बहुत बड़ी बात करी है। उन्होंने कहा कि पहले स्वयं को बदलो, स्वयं को बदलो, स्वयं को वैसा बनाओ जैसा आप समाज चाहते हो। बचपन में ही उन्होंने अपनी माता से कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेरे कुछ मित्र भोजन करने के लिए आ रहे हैं, परंतु मैं चाहता हूं उन सब को मेरी तरह ही सम्मान प्राप्त हो, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते हों। उन्हें भोजन उन्हीं बर्तनों में परोसा जाए जिनमें हमारा परिवार भोजन करता है। मैं जाति के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात बाला साहब देवदास जी ने कही, जो संघ के तीसरे सरसंघचालक हुए। इसलिए अपनी संस्था में किसी जात बरादरी ऊंच नीच अमीरी गरीबी का फर्क ना करते हुए हम सबको अपने इस परिवार पोषण के कार्य को चलाना है। आगे चलकर उन्होंने ही बाला साहब देवदास जी ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, बेलाग में वो भाषण कर रहे थे स्थान पर, छुआछूत के ऊपर एक भाषण रखा है उन्होंने। जातिगत भेदभाव जिसमें हिंदू समाज जकड़ा हुआ है कि धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी वीरता से घोषणा की, छुआछूत एक अभिशाप है। अगर गुलामी अनैतिक या गलत नहीं है तो फिर कुछ भी गलत नहीं है। हमें भी कहना चाहिए, अगर छुआछूत गलत नहीं है तो फिर कुछ भी गलत नहीं है। ये ऐसे तीसरे सरसंघचालक जी हुए। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से ये एक महापुरुषों का मार्गदर्शन मिलता रहा, ये आगे चलकर हम सबको मार्गदर्शन भी दे रहा है। और आगे जो हमारे चौथे सरसंघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हुए, उन्होंने हिंदुओं के बारे में बहुत बड़ी बात करी है। क्या कहा है? उन्होंने कहा है, एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कह रहे हैं, हम ना तो हिंदू दबू हिंदू नहीं हैं हम, और ना ही आक्रामक हिंदू हैं, ना दबू हैं ना आक्रामक हिंदू हैं, हम मुखर हिंदू हैं, क्योंकि हम अपने विचार का तर्क दूसरे के समक्ष रखते हैं और बड़ी दृढ़ता के साथ इन्हें प्रकट करते हैं। हम हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते हैं, हमें हिंदू होने का गर्व है। दूसरों को चाहिए कि हमारा अपमान ना करें, तभी हम ये दृढ़ता के साथ कहना पड़ रहा है। तो आइए हम मानिए सुदर्शन जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सरसंघचालक हुए हैं। मैंने नहीं, मेरी श्रीमती ने उनको देखा है, और जब वो उनको देखने के लिए एक सब सुरक्षा घेरे को पार करते हुए उनके कक्ष में गई, तो वो क्या कर रहे थे, जो अपने कुर्ते के अंदर जो बनाई डाली हुई है
उसको स्वयं सुई धागे से उस बनैन को सी रहे थे। धनपति कहती है, क्या कहती है, सुनने वाली बात है कि एक जिसके इशारे पर पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया आगे आ जाएगी, वो आज इतनी सादगी भरा जीवन जी रहा है, अपनी एक बनैन को वो सुई धागे से सी रहा है। मैं समझता हूं किसी के ऊपर कोई प्रभाव पड़े ना पड़े, हमारे परिवार के ऊपर उन ऐसी बात का इतना प्रभाव पड़ा कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना जो ध्येय वाक्य पूरा करने के लिए मुझे आज 21 साल इस समाज के बीच में उन्होंने ही भेजा है। उनकी एक और बात मैं याद ताजा करवाता हूं। उनकी चप्पल इतनी घिस चुकी थी, इतनी घिस चुकी थी कि रास्ते के बीच में चप्पल से भी पत्थर भी ऊपर आ जाते थे, लेकिन अपनी चप्पल को भी बदलने के लिए तैयार नहीं थे। और जिसकी वो बात मानते थे उसको साथ में लेकर के बड़ी मुश्किल से मनाने पर वो ऐसी दुकान पर गए, यहाँ सबसे कम कीमत की चप्पल की जोड़ी खरीदी। दुकानदार इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि सुदर्शन जी उनके पास एक ग्राहक के तौर पर आए हैं। जब उन्होंने ये चप्पल खरीदी तो उस पर क्या किया, उन्होंने एक लाल रिबन चढ़ा दिया। कार्यकर्ता बंधुओं, सुनने वाली बात है कि ताकि भीड़ बड़े स्थानों पर ये चप्पल उतारे तो बाद में उसकी पहचान आसानी से हो सके, ऐसा उन्होंने ये काम इसलिए किया। देखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन्होंने सबसे बड़ी बात करी है। आज मेरे पास क्या जिम्मेवारी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। किसके पास क्या जिम्मेवारी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो गुरुजी ने कहा था कि मैं एक साधारण स्वयंसेवक हूं, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, उसका पालन मानिए, पूजनीय 5वें सरसंघचालक सुदर्शन जी ने अपने सभी अपनी जो क्रियाओं में किया है, दर्शाया है। ये आदर्श हम सबको पालन करना चाहिए। हम जिम्मेवारी के साथ नहीं बंधे हैं, हम राष्ट्र के निर्माण के साथ बंधे हैं। तो आइए परिवार प्रबंधन के सभी कार्यकर्ता बंधु, ये जो मैंने आज आपको ये 5 महापुरुषों की जीवनी के कुछ अंश बताए हैं, इन्हीं की जीवनियों को पढ़ें और परिवार प्रबंधन का कार्य करते समय इस बात को भूल जाएं कि हम कौन हैं। हम केवल इस भारत माता के सपूत हैं। हम ये कार्य करते रहेंगे। हम परिवार प्रबंधन का जो हमें जिम्मा मिला है, जो भी जिम्मेवारी मिली है, छोटी बड़ी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, उसका पालन पोषण करते हुए हम इस समाज के बीच में से जो लंबे समय से हमारे अंदर बुराइयां आई हैं, उन बुराइयों का नाश करते हुए हम ये जो आज युवाओं के बीच में जो परिवार को आगे बढ़ाने की बात नहीं बढ़ रही, आज जो पति पत्नी के संबंध बिगड़ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, संस्कार रहित हो रहे हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है। हम भारत माता के इस कार्य को अच्छे ढंग से करेंगे। प्रत्येक परिवार को भक्तिमय, शक्तिमय, सेवामय, आनंदमय, राममय परिवार बनाएंगे और अपने परिवार को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि जिस प्रकार भगवान राम ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने, सब ने एक ऐसा दृश्य पेश किया हमारे सामने, उसका पालन पोषण करते हुए हम भारत माता की जय जयकार करेंगे। एक बात का ध्यान रखें, जितना परिवार मजबूत होगा भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा दुनिया के बीच में शांति होगी। हम भारत को परम वैभव तक लेकर के जाएंगे, भारत को खुशहाल बनाएंगे, भारत माता की जय जयकार करेंगे। याद रखिए, केवल भारत माता की जय जयकार करनी है, हमने किसी व्यक्ति की जय जयकार नहीं करनी है, हमने केवल भारत माता की जय जयकार करेंगे और भारत माता को सोने का शेर बनाएंगे, सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे। सोने की चिड़िया को लूट करके ले गए, भारत को सोने का शेर बनाते हुए हम इस भारत माता को अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। भारत माता की जय। मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो, ये सारी बातें आपने इन सबको राम नाम के मूल्यवान बिंदु मानकर जन जन तक फैलाना है, घर घर तक पहुंचाना है, युवाओं तक पढ़ाना है, बच्चों तक लेकर के जाना है। जैसे हम अपनी लूडो के माध्यम से सबको कह रहे हैं
अपने अंदर घर में अष्ट सद्गुण संवर्धन लेके आइए, 6 बुराइयों को निकाल दीजिए। ये काम आप सब आने वाले महीनों में करेंगे तो अपना हम कुछ ना कुछ समय योगदान देंगे। चले गई थी देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूर्य हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबका धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तुलसीदास जी की 2 पंक्तियां हमेशा याद रखना। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। पर हित दूसरों का भला करने के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को सफल बनाते सार्थक जीवन में बनाने का प्रयास करिए। क्षमा के साथ आपको प्रणाम करता हुआ। भारत माता की जय, भारत माता की जय।